भारत बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है निवेश की सोच। एक वक्त था जब सोना, जमीन या फिक्स डिपॉजिट को ही सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज का भारत यंग है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखता है। जेनजीज और मिलेनियल्स के लिए निवेश अब बैंक की कतारों से नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन से होकर गुजरता है। एआई, एप्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने न सिर्फ निवेश को आसान बनाया है बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग को नई दिशा दी है। अब निवेश का मतलब सिर्फ सेफ रिटर्न नहीं बल्कि स्मार्ट ग्रोथ है और यही है आज के इन्वेस्टर महाकुंभ की थीम। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ ईटी नाउ स्वदेश पर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज हम इस इन्वेस्टर महाकुंभ में करेंगे बात उस नए भारत की जहां निवेशक सिर्फ सेविंग्स नहीं करते हैं बल्कि निवेश को रीडिफाइन कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन की नई परिभाषा लिख रहे हैं। हम एक ऐसा मंच दे रहे हैं जो गांव-गांव तक निवेश के तमाम विकल्पों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन्वेस्टर महाकुंभ को। और हमारा पहला सेशन उस बात पर फोकस करेगा जहां पर हम पारंपरिक निवेश से लोगों को अब आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी हां, नया भारत और नए तरह के निवेशक किस तरह के निवेश में वो विश्वास रखते हैं, उनकी निवेश की परिभाषा क्या है, कैसे नया भारत आगे बढ़ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में भी। इसी पहलू पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं नीलेश शाह, एमडी कोटक महिंद्रा एएमसी, आर गांधी, पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई और ए बालासुब्रमण्यन, एनडी एंड सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और गांधी सर, आपके पास आएंगे। सबसे पहले ये बताइएगा, आपके अनुभव के मुताबिक आज का भारत और आज का भारतीय निवेशक सर कितना बदल गया है? बहुत बहुत बदला है। Over the years of since I joined the banking industry, all these 40 years, they consistently investors का प्रोफाइल चेंज होता हुआ है और ये पिछले 20 वर्ष में बहुत बदला हुआ है, इसलिए कि younger generation, that too who are digitally very savvy, their way of approaching the investment is different. Their aspirations are alag hai. Then the tarika and the technology that is available for them to be investing, that is also different. So all these things has brought a complete change in the investor profile in the Indian investment market, that is financial market. That is something definitely we should be supporting. Very good about it. We feel good about it. And going forward, when we have ambitions like Viksit Bharat, then raising capital is an important element of growth. So when the people come forward to put in their savings in various steps of investment, that is good for the economy as well. Profile has completely changed. बिल्कुल, तरक्की की नई कहानी लिख रहा है भारत और उसी में भारतीय निवेशक भी अहम रोल यहां पर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीलेश सर, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पारंपरिक बचत और निवेश की आदतों से आगे बढ़कर डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टिंग माइंडसेट हो गया है अब लोगों का। आप हमको ये बताइए, इतनी बड़ी एएमसी का दारोमदार आपके ऊपर है, आपके मुताबिक ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? जागरूकता हम समझे या डिजिटल फर्स्ट होने की वजह से जो सहूलियत मिलती है निवेश की शुरुआत करने के लिए वो वजह है, या बाजार की परफॉर्मेंस? जब हमने देखा कोविड के दौरान और उसके बाद से लगातार जो ट्रेंड निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या काफी हद तक मार्केट की परफॉर्मेंस इसके पीछे जिम्मेदार है नई तरह के निवेशक जोड़ने के लिए? तो कविता जी, ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बहुत बधाई इन्वेस्टर महाकुंभ करने के लिए। आज भारत में सेविंग्स की मात्रा तो काफी ठीक है, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो वही पुरानी गलतियां लोग दोहराते रहते हैं। एंड फिजिकली इन सारे लोगों को पहुंचना मुश्किल होता है। उतने मात्रा में हमारे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है कि हम सारे लोगों को कवर कर सके।
और इसीलिए डिजिटल माध्यम उभर के आया है। यहाँ पे कन्वीनियंस है, आप अपने समय पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्टीज है, आपको जिसके ऊपर विश्वास हो उसके वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया की वजह से जो आप टॉक कर रहे हो, जो एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो काफी इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। तो ये सारी चीजों के कारण से आज डिजिटल माध्यम उभर के आया है और इससे लोगों में निवेश की समझ स्प्रेड हो रही है। बट हर चीज की कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होती है। कई बार लोग क्रॉप्ड वीडियो घुमा देते हैं, कई बार लोग ऑल्टर्ड वीडियो घुमा देते हैं। तो इन झांसों में मत पड़ना, जो आपको समझ में नहीं आए वो फॉलो मत करना, और जहां पे लगे कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, तो 2 बार वहां पे आप चेक कर लेना। बिल्कुल।